हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे 26 से 31 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो जुलाई बैंकिंग अवेयरनेस का ये फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इससे पहले सभी बैंकिंग अवेयरनेस के वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं और उन सभी का एक अलग प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स के लास्ट के 3-4 मंथ के जो भी हैं उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड कर दिए गए, उन्हें आप ज़रूर देखें। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो ये जुलाई का बैंकिंग अवेयरनेस का लास्ट पार्ट है। 26 से 31 जुलाई तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, as per the parliamentary data on outstanding debts of states and union territories, which PSB leads top in lending in fiscal year 23? यानी कि वित्त वर्ष अभी जो चल रहा है इसमें कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक शीर्ष पर रहा जो राज्य को और यूनियन टेरिटरी को जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटाइटीज़ को लोन देता है, ठीक है, उस श्रेणी में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केनरा बैंक। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केनरा बैंक। और ये जो रिपोर्ट है ये पार्लियामेंट्री डेटा का है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री थ्रू पार्लियामेंट्री डेटा, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा रिलीज किया गया। तो केनरा बैंक शीर्ष पर रहा। इसका डिटेल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री डेटा, केनरा बैंक स्केल्ड अप लोन डिसबर्समेंट टू ₹1.87 ट्रिलियन, यानी 187,813 करोड़, 1.87 ट्रिलियन लोन डिसबर्सल केनरा बैंक का रहा फिजिकल ईयर 23। ठीक है, और पिछला साल मतलब इसका था 1.69 ट्रिलियन इसके कंपैरिजन में। तो केनरा बैंक सबसे शीर्ष पर रहा स्टेट्स और यूटीज़ को लोन डिसबर्स करने में, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटाइटीज़ होते हैं उनको। दूसरे पायदान पे पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक सेकंड हाईएस्ट लेंडर इन फिजिकल 23 विथ लोन डिसबर्सल ऑफ 70,142 करोड़। ठीक है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थर्ड पोजीशन पे रहा, हाईएस्ट लेंडर विथ 65,520 करोड़। ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बैंकों के टॉप 5 याद रखना है। बैंक ऑफ इंडिया चौथे पायदान पे है और बैंक ऑफ बड़ौदा 5वें पायदान पे है। इसके बाद जो टोटल लेंडिंग हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक का टू एंटाइटीज ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज डिक्लाइन अबाउट 20%। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो हाईलाइटेड है, जो लोन लेंडिंग हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटाइटीज़ को यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में, वो जो है डिक्लाइन किया है 20% से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वो कितना डिक्लाइनेशन हुआ है? 20% ईयर ऑन ईयर इन फिजिकल 23 फेल टू 4.12 लाख करोड़। तो जो 20% का घाटा मतलब कमी आई है उसका वैल्यूएशन है 4.12 लाख करोड़। फिर इसके बाद आउट ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक 10 स्केल डाउन लेंडिंग टू एंटाइटीज ओन्ड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक में 10 बैंकों के लोन डिसबर्सल में कमी आई है। ओनली 2 बैंक, केनरा बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंक्रीज देयर एक्सपोजर इन फिजिकल 23। मतलब कि केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ही 2 ऐसे बैंक है जिसमें लोन डिसबर्सल का परसेंटेज जो डेट है स्टेट्स और यूटीज को, उसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चंस भी वेरिएशंस निकल जाते हैं, तो जो हाईलाइटेड है वो भी आपको याद रखना है और शीर्ष के जो 5 बैंक है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा केनरा बैंक, और पीएनबी सेकंड पे, एसबीआई थर्ड पे, बैंक ऑफ इंडिया फोर्थ पे, बीओबी 5 पे। ठीक है, टोटल लेंडिंग में डिक्लाइनेशन कितना हुआ? 20% का हुआ यूटीज को। ठीक है, 12 पीएसबी में सभी 10 बैंकों का कमी आया, लेकिन 2 बैंक सेंट्रल बैंक और केनरा बैंक, इन दोनों में बढ़ोतरी हुई। अब आगे बढ़ते हैं। इसी रिपोर्ट का दूसरा क्वेश्चन है, ये कहता है विच स्टेट टॉप्ड इन स्टेट डेट रिकॉर्ड फिजिकल 23 एज पर डेटा रिलीज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो जो राज्य को जो कर्ज मिला, लोन मिला प्राइवेट गवर्नमेंट एंटाइटीज को, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? विच स्टेट टॉप्ड इन स्टेट डेट रिकॉर्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज बीन टॉप्ड इन द स्टेट डेट रिकॉर्ड फिजिकल 23 एज पर डेटा रिलीज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, स्टेट डेट रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय द गवर्नमेंट, तमिलनाडु सॉ अ वूपिंग इंक्रीज इन इट्स डेट टू 753,860 करोड़ ड्यूरिंग 22-23 फिजिकल ईयर 22-23। तो अभी रिपोर्ट जारी हुआ। दूसरे पायदान पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जिससे सबसे ज़्यादा लोन ये मिला, इसका मतलब उसका कर्ज बढ़ा, डेट इंक्रीज हुआ उत्तर प्रदेश का। तीसरे पे है महाराष्ट्र का।
चौथा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 4 शीर्ष पर है, 5वें पे राजस्थान है। ठीक है, तो टॉप 5 रहा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज ऑफ एज मेनी एज 28 स्टेट रोज ओवर बाय 43%। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया, जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है राज्यों का, उसमें बढ़ोतरी हुई है कितने, 43% का। डिटेल से ही एग्जाम में पूछा जाएगा इन 3 ईयर्स फ्रॉम मार्च 2020 टू मार्च 2023। तो ये कंपैरिजन किया गया मार्च 2020 के कंपैरिजन में। तो इस 3 साल में राज्य का जो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है उसमें बढ़ोतरी हुई कितना, 43% का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु का स्टेट डेट रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा रहा, और ये सभी डेटा पार्लियामेंट्री डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किया गया। अगला सवाल है, इन इट्स WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एट डैश इन 2023। ये इंपॉर्टेंट इसलिए इस सवाल को इंक्लूड किया गया। तो IMF का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक होता है, इसमें भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या ये प्रोजेक्ट किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 6.1%, 6.1% ये प्रोजेक्ट किया गया है इस वित्त वर्ष में, अभी जो चल रहा है अगले साल मार्च तक के लिए, 2024 का पूरा। अब वहाँ वो वैसे वित्त वर्ष नहीं काउंट करते हैं, इंडिया बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरा 2023 और 2024 का रिपोर्ट उन्होंने जारी किया। द ग्लोबल ग्रोथ, अब इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ग्लोबल ग्रोथ है इसको प्रोजेक्शन किया गया है 3% 2023-24 के लिए। ग्लोबल इन्फ्लेशन जो है इसमें इसमें ये डिक्रीमेंट होगा 6.8% का 2023 में, अभी जो बाकी टाइम बचा हुआ है, और 2024 में 5.2% का। तो यही इंपॉर्टेंट है। IMF की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, कब इसकी स्थापना हुई थी, 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ, वॉशिंगटन में। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पीरी ओलिवर गोरिंचस हैं। MD कौन है, क्रिस्टालिना गॉर्जीवा। इसके साथ साथ SBI इको रैप जो है, SBI का जो रेटिंग एजेंसी, इसने ये जारी किया कि इंडिया विल बिकम द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2027 तक भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा, रिप्लेसिंग जापान एंड जर्मनी। अभी टॉप पे USA है, दूसरे पे चाइना है, 3rd पे है जापान, 4थे पे है जर्मनी, इंडिया 5वें नंबर पे है, क्योंकि ब्रिटेन को रिप्लेस किया था इंडिया इससे पहले। तो SBI इको रैप का ये रिपोर्ट है, 2027 में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थशास्त्र बन जाएगा, जापान और जर्मनी को रिप्लेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ टॉप्ड इन क्राइसिल 2023 कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग। तो क्राइसिल का जो कॉरपोरेट बैंकिंग रैंकिंग है, इसमें कौन सा बैंक टॉप किया। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक अभी मर्जर के बाद, जो HDFC ग्रुप और HDFC बैंक का जो ये हुआ है, एक्विजिशन मर्जर हुआ है, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि अभी इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने कि दुनिया में 7th लार्जेस्ट लेंडर बन गया है HDFC। कोई भारतीय बैंक अभी इस पोजीशन पर नहीं है, टॉप पे HDFC। इसके साथ साथ जो मर्जर हुआ वो भी एक वीडियो में पूरा डिटेल बताया गया था। तो क्राइसिल का ये जो रिपोर्ट है कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग, इसमें HDFC टॉप पे रहा है। HDFC से रिलेटेड और भी चीज़ें, HDFC बैंक ओवरटेक्स SBI इन क्राइसिल्स कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंकिंग फॉर 2023। जो क्राइसिल का ग्रीनविच मार्केट शेयर लीडर्स है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट कॉर्पोरेट बैंकिंग है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक इन सारे कैटेगरी में टॉप किया है। इंडियन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग मार्केट पेनिट्रेशन, इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग पेनिट्रेशन, इंडियन मिडिल मार्केट बैंकिंग क्वालिटी, तो इन सभी पायदानों में HDFC शीर्ष पर रहा। क्राइसिल एक रेटिंग एजेंसी है, इसके MD CEO कौन है, अमीश मेहता, हेडक्वार्टर का है मुंबई में। आपसे सवाल पूछता हूँ, HDFC के MD CEO कौन है, प्लीज़ आंसर इन कमेंट। तो HDFC अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, स्पेशली फ्रॉम द मर्जर, जो कि ग्रुप और बैंक का मर्जर हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ था, वो सारे प्रीवियस वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट है, रिसेंटली RBI इंक्लूड्स विच कंट्रीज नॉन हायुप बैंक इन द शेड्यूल्ड बैंक लिस्ट अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। तो RBI ने किस देश के नॉन ह्यूप बैंक को सेकेंड शेड्यूल लिस्ट में इंक्लूड किया है इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साउथ कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का ये बैंक है नॉन हायुप बैंक। इसको अब इसको सेकेंड शेड्यूल लिस्ट में, जिसमें PSB भी आते हैं इस कैटेगरी में, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वाले कैटेगरी में इसको इंक्लूड किया है।
RBI includes Nong Hayu Bank in the list of scheduled banks under the second schedule of RBI Act 1934. In a recent notification, RBI has announced the addition of Nong Hayu Bank to the second schedule of, तो ये रिपीट हो गया सेंटेंस। एस्टैब्लिश कब हुआ था इस बैंक का? 2012 में। कमर्शियल बैंक है साउथ कोरिया का, हेडक्वार्टर इसका सियोल में है। नोंग ह्यू बैंक जो है NH बैंक, ये छठा कोरियन बैंक है जो कि भारत में बिजनेस कंडक्ट करता है, बैंकिंग बिजनेस कंडक्ट करने वाला ये छठा बैंक है, ठीक है। इससे पहले 5 कोरियन बैंक इंडिया में बिजनेस कंडक्ट करते हैं। आप जानते हो बहुत सारे बाहर के बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस, इस तरीके से सिटी बैंक हो गया, ड्यूश बैंक हो गया, ठीक उसी तरह तो दूसरे देशों के बैंक भी इंडिया में जो बैंकिंग ऑपरेशन बिजनेस करते हैं। तो और इसका हेडक्वार्टर जो अभी शुरू हुआ है ये नोएडा में शुरू हुआ है, ठीक है। टू बी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, बैंक का पेड अप कैपिटल और कलेक्टेड फंड कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन के पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट सभी हैं, उतना ही ज़्यादा हैं। इन्हें मैं चाहता तो अलग अलग क्वेश्चंस भी बना सकता था, लेकिन आपको चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है, भले वो क्वेश्चंस हो या फिर इंफॉर्मेशन के टाइप से हो। तो इसका हेडक्वार्टर अभी नोएडा में है। नोंग हायू बैंक ये साउथ कोरिया का, और साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। आप सीधा बस याद रखो WON वॉन, जो मतलब जीत होता है कि जीत गया, वॉन साउथ कोरियन वॉन इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन साइन $200 मिलियन लोन एग्रीमेंट फॉर एक्सपेंडिंग अर्बन सर्विसेज इन राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ADB, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने $200 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है कि राजस्थान में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवेज है, रोड कनेक्टिविटी है, वाटर सप्लाई, उसको एक्सपैंड करने के लिए ये लोन डील साइन हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसके प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा, हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विथ विच टेक कंपनी टू क्रिएट डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म? IBM इंडिया। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने IBM इंडिया से पार्टनरशिप किया है डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए। अगला है विच बैंक ओपन नॉन रेजिडेंट सेविंग बैंक अकाउंट NRE ईव प्लस फॉर NRI वोमेन? फेडरल बैंक ने इसको शुरू किया है सेविंग बैंक अकाउंट जिसका नाम है NRE ईव प्लस। महिंद्रा एंड महिंद्रा बाइज 3.5% स्टेक फॉर 417 करोड़ इन विच बैंक? RBL बैंक। तो RBL बैंक में 3.5% का स्टेक खरीदा है 417 करोड़ में। चौथा है विच इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्टेड एज लीड इंश्योरर फॉर UP स्टेट अंडर स्टेट इंश्योरेंस प्लान बाय IRDAI? ये है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। IRDAI क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो UP राज्य के जो लीड इंश्योरर है उसके लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड टू ज्वाइन इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR। तो बैंक ऑफ इजराइल को अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने। तो ये थे जुलाई के लास्ट वीक के 26 से 31 जुलाई तक के बीच के बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, और आप बाकी की वीडियोस को ज़रूर देखें। मैं गारंटी देता हूँ कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैच होंगे मेंस एग्ज़ाम में। So thank you very much for watching the video. Thank you.